हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से ही आज मेरा चैनल मोनेटाइज है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपनी चैनल पर अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल ये मेरा चैनल देख रही है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा IVF से रिलेटेड, कि जैसे कि मैंने टाइटल में मेंशन किया है क्या मैंने IVF करवाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी थोड़ी देर में। तो जब मेरी शादी हुई थी 2017 में। तो मेरी शादी के कई साल बाद मेरे को मेरी फर्स्ट बेबी हुई। तो मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि आप IVF करवाइए और इसमें जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के वो हाई हो जाते हैं। और IVF अगर मैं बात करूं, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक एक प्रेग्नेंट फीमेल को इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि IVF एक बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी है और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। एक मिडिल क्लास के लिए ये एक कॉस्टली IVF के इंजेक्शंस होते हैं, IVF का पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर्स फोर्स करेंगे इफ़ यू आर प्लानिंग अ बेबी। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो और आप काफ़ी टाइम आपकी शादी को हो गया है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स IVF के लिए फोर्स करेंगे, क्योंकि उसमें ना उनका बहुत अच्छा पैसा बनता है। क्योंकि IVF 1 लाख तो एक मिनिमम IVF की अगर कॉस्ट है, उससे बहुत हाई IVF का पूरा ट्रीटमेंट जाता है। वो कई बार आपके टेस्ट होते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और डॉक्टर्स को आज के टाइम पे सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है, उनको अपने जो भी पेशेंट है ना उसके ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ उनको पता है कि मुझे इस टेस्ट से और इस तरीके से अपने पेशेंट से पैसे निकलवाने हैं। तो आजकल सिर्फ डॉक्टर्स पैसे बनाने के पीछे रहते हैं। तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं तो IVF के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत पेनफुल भी है। और मैं अगर बोलूँ कि मैंने IVF नहीं करवाया और मुझे काफ़ी लोगों ने IVF के लिए फोर्स किया था, IVF के लिए मुझे एडवाइस किया था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और वो नहीं ठहर पा रही थी। तो वो मुझे IVF के लिए एडवाइस किया गया। बट अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो ना आपको ये कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। और क्योंकि डॉक्टर्स के पैसे नहीं बनते और डॉक्टर्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ना एक पर्टिकुलर साइकिल होता है आपके पीरियड से रिलेटेड। तो आप अपने ना पीरियड्स, आपका पीरियड साइकिल अगर फिक्स है ना, तो आप वो जो आपका लास्ट पीरियड डेट है आप वो ना वहाँ से काउंट करना शुरू करें। तो एक ना पर्टिकुलर ओव्यूलेशन डे होता है। तो वो अगर मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और मैंने ये वाला एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ भी है अपने चैनल पर। तो एक पर्टिकुलर डे होता है कि जब ओव्यूलेशन के डेज होते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आप ना एक ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स आती हैं प्रेगनेंसी के लिए, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मार्केट में मिलता है, वो हर जगह उसका ऐड बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो ऐसे ही ओव्यूलेशन टेस्ट किट मार्केट में अवेलेबल है। ये कोई भी डॉक्टर नहीं बताता क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप है। चीप तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। बट इसमें क्या होता है ना कि अगर आप डॉक्टर के थ्रू अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर ना आपको 2-3 हज़ार या 5 हज़ार वाला अच्छा महंगा वाला टेस्ट बताएंगे, पर ये ओव्यूलेशन टेस्ट किट के बारे में नहीं बताएंगे। तो अगर आप ये ओव्यूलेशन टेस्ट किट
मार्केट से लेकर आएँ, और जब आपका ओव्यूलेशन आपको लग रहा है ना कि अभी मेरा ओव्यूलेशन पीरियड है, तो वो उस दिन आप अपना टेस्ट करें। तो वो आपकी 3 से 4 स्टेप्स लगती हैं ओव्यूलेशन टेस्ट किट की, तो आप वो यूज़ कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए। तो IVF से पहले अगर आप IVF के लिए जाना चाह रहे हो, अगर आप IVF करवाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप वो ओव्यूलेशन टेस्ट किट के थ्रू डेफिनेटली आप उसकी हेल्प लेकर आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये सब चीज़ें आपको कॉमनली बहुत इजीली ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएंगी, पर ओव्यूलेशन टेस्ट किट आई थिंक मार्केट में इजीली नहीं मिलती, वो आपको ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी। तो मैंने IVF नहीं करवाया, मुझे बहुत लोगों ने फोर्स किया था, बट मैंने डेफिनेटली अपनी दोनों प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन टेस्ट किट लिया, और मैंने डॉक्टर के एडवाइस पर कोई भी महंगा टेस्ट नहीं करवाया। तो IVF जाने से पहले आप ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स ओव्यूलेशन टेस्ट किट डेफिनेटली यूज़ करके देखें, क्योंकि IVF भी आजकल बहुत लोग करवाते हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, जिनके हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं IVF के अगेंस्ट हूँ, डेफिनेटली आप IVF के लिए जा सकते हो, बट IVF अपने माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ लेके मत चलिएगा कि अगर मेरी 1 या 2 साल हो गए, मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मुझे IVF के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। IVF इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। IVF का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जाने से पहले आप ये प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन टेस्ट किट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई हार्म नहीं है, ये सिर्फ आपको फ़ायदा ही देगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।